मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से आज देखते हैं पैदाइश उसका पहला बाब, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 29 एंड 30, और फिर हम दो और रेफरेंस कोट करेंगे। और इसमें लिखा है, खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रोई ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, आमीन। और हम उसके बाद जेनेसिस चैप्टर 3 पैदाइश 3 बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 7वीं आयत 7 वर्स। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उसके बाद हम इसी तीसरे बाब की हम पढ़ेंगे 17 आयत। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था और उससे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि मैंने क्यों ये 3 रेफरेंस दिए, ये बताने के लिए कि खुदा ने जब स्टार्टिंग में दुनिया बनाई थी, अजीज़ों, हम ये जो बड़े मज़े से गोश्त खाते हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि खुदा की कुदरत जो है वो हमें इसके अगेंस्ट जाने नहीं देती। लेकिन एक गहरी बात जो हमें पता होनी चाहिए कि ये कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ। खुदा ने स्टार्टिंग में इंसान को जानवर खाने के लिए नहीं दिए थे। खुदा ने स्टार्टिंग के अंदर जब दुनिया बनाई थी तो ये हुक्म दिया था कि हवा के तमाम कुल परिंदे, ज़मीन के तमाम जानवर और रेंगने वाले तमाम जो रेप्टाइल्स हैं या कीड़े मकोड़े हैं या ये सब चीज़ें, इनको और इंसानों को बीजदार सब्जी और बीजदार फल ये खाने को दिया था। हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारी खुराक के अंदर थी, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि गोश्त हमारी ज़िंदगी में आया? जब आदम ने गलती की, आदम ने अपनी चॉइस के मुताबिक उस फल में से खाया, क्योंकि खुदा ने उसको मर्जी के ऊपर रखा था, फ्री विल था कि तेरी मर्जी है तू जिसको खाना चाहता है। लेकिन खुदा ने अवेयर किया। हम किसी बच्चे को जब एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा ये स्विच में अगर आपने अपनी फिंगर डाली या उंगली डाली तो आपको करंट लग सकता है, और हम अवेयर करते हैं। बाकी बच्चे की मर्जी है कि उसने उसमें डालनी है उंगली के नहीं डालनी है। तो इसी तरह आदम को एक्सप्लेन किया गया, हयात के दरख्त में से खाने के लिए अगर खाएगा तो तुझे ज़िंदगी मिलेगी, इटर्नल लाइफ मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी तेरी हो जाएगी और तेरा मेरा राब्ता हो जाएगा। लेकिन आदम ने क्या किया? अपनी चॉइस के मुताबिक नेक व बद की, क्योंकि खुदा ने उसे बताया था अगर तूने खाया तो तू मरेगा। तो उसने उसके अगेंस्ट, फितरत थी उसके अगेंस्ट गया, जबकि वो एक मासूम पैदा हुआ था, कोई चालाकी नहीं थी। लेकिन शैतान ने आके वर्गलाया भी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने उसको खाया। तो खाने के बाद उसने एक जो सबसे पहले एक काम किया, वो क्या किया? जब वो खा लिया तो गुनाह साबित हो गया। उसको समझ आ गई मैंने गलत कर दिया, अब मैं अपनी एफर्ट करूँगा, क्योंकि मैं नंगा हो गया हूँ। पहले भी नंगा था लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन अब उसकी आंखें खुली और उसने कहा मैं तो नंगा हूँ। तो उसने सबसे पहले अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए, अपने आप को खुद अपना कफारा देने के लिए, उसने अंजीर के पत्तों का सहारा लिया। वो पत्ते, वो फल, वो दरख्त जिसको खुदा ने खाने के लिए दिया था, उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस पत्तों का इस्तेमाल करके अपने आप को कवर किया। और अजीज़ों, जब खुदा ने इस चीज़ को देखा तो खुदा ने उस ड्रेस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो पत्ते सदा के लिए नहीं रहने थे। लेकिन उसकी वजह से, उसके इस कफारे की वजह से जो उसने अपने लिए खुद चूज किया, उसको चाहिए ये था कि खुदा के पास जाता, कहता मुझसे गलती हो गई, शायद खुदा अपना जो है उसके लिए एक बेहतर इंतज़ाम करता। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से अपना कफारा देने की कोशिश की और अंजीर के पत्तों से कवर किया। इसलिए खुदा ने कहा अब ज़मीन तेरे सबब से लानती ठहरी। ज़मीन जिससे वो फलदार बीज और सब्जियां उगती हैं, तेरे सबब से लानती होंगी, क्योंकि अब तू मेहनत करेगा और उसको कमाए, उसको मेहनत करके उसमें जो है वो फल पैदा करेगा और फिर तू खाएगा।
पहले खुदा ने ये सब कुछ दिया था, लेकिन उसके बाद इंसान को मेहनत करने के लिए बोल दिया। तो मैं कभी कभार सोचती हूँ कि कभी दूसरी कौम के बारे में सोचती हूँ, कहते हैं हम जी गोश्त नहीं खाते, हमारे मज़हब में ये नहीं है। तो मैं कहती हूँ खुदा ने पहले ही चैप्टर में इस चीज़ की ब्रीफिंग दे दी थी, लेकिन उसकी एक लॉजिक दी गई, क्योंकि जब उसका ड्रेस रिजेक्ट किया गया तो खुदा ने डे फर्स्ट में ही बता दिया था कि कफ़ारा जो है कुर्बानी से है, पत्तों से नहीं है, सब्जियों से नहीं है, फलों से नहीं है, कफ़ारा कुर्बानी से है। इसलिए उसको चमड़े का ड्रेस दिया गया। और वहीं पर खुदा ने पहला साइन दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए कफ़ारे का अरेंज करूंगा, जो तुम्हारे इस नंग को, जो तुम्हारी इस बदी को, जो तुम्हारे इस गुनाह को ढांकेगी। और वो जो उस वक्त कुर्बान हुआ, यकीनन कोई बर्रा हो सकता है, यकीनन कोई, क्योंकि चमड़ा यूज़ किया गया था, तो वो कुर्बानी जो है वो यीशु को भी प्रेजेंट करती है कि कफ़ारा तुम्हारा, क्योंकि कफ़ारे का मतलब होता है ढांकना, कुर्बानी से ही होना है। और हमारे लिए कुर्बानी किसने दी? हमारे यीशु ने दी। तो हमें डे फर्स्ट से ही इंडिकेट किया गया। कलाम की जब आप पढ़ते हैं तो जो लड़ियां हैं वो आपको यीशु के साथ जोड़ती हैं, हर बात आपको यीशु के साथ जोड़ती है, और खुदा ने डे फर्स्ट से बताना शुरू कर दिया। मेरा ईमान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो तूने बख्शा, इस कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में लेकर आया, इस खूबसूरत बातों के लिए खुदावंद। जितने भी लोग इस कलाम को सुने, इस वीडियो को देखें, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। जितने बीमार हैं उनको नाम बनाम मैं तेरी हजूरी में लाती हूँ, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदावंद। तेरे लहू को उनके पर मांग लेती हूँ। उनके घरों की कुछ भी परेशानी है खुदावंद मैं तुझे देती हूँ। खुदावंद तू अपना इत्मीनान जो समझ से बाहर उनकी ज़िंदगियों के लेकर, सबके ऊपर अपना रहम कर। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।